जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री खाटू नरेश कीजिए। मित्रों, आज मैं फिर आपके सामने श्री बांके बिहारी जी की एक और सत्य घटना लेकर के आया हूँ। बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जो संगीत सम्राट तानसेन और बेजू बावरा के गुरु थे, इन्होंने ही अपनी संगीत साधना के बल पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को प्रकट किया। फिर राधा और कृष्ण दोनों एक हो गए, वे बांके बिहारी बन गए, जो श्री धाम वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, ना ही इसे किसी ने बनाया है, यह खुद प्रकट हुई है मित्रों। और तो और आपको इसी से संबंधित मैंने जो सत्य घटना थी वह पहले भी बताई है। बांके बिहारी श्री कृष्ण आज भी वृंदावन में चमत्कार करते रहते हैं, अपने भक्तों को अपनी कृपा से सरोबार करते रहते हैं। तो मित्रों, आइए उनकी एक और रोचक और सत्य घटना मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। वह सत्य घटना है श्री कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम है वो इसी वजह से है क्योंकि रोनाल्ड हेनरी निक्सन उनकी भक्ति में लीन हो गए थे और उनको कृष्ण प्रेम के नाम से प्रचलित किया गया था, यानी कि वो काफ़ी प्रचलित भी हुए थे, वो कृष्ण प्रेम के नाम से हुए थे। तो आइए शुरू करते हैं। रोनाल्ड निक्सन का पूरा नाम रोनाल्ड हेनरी निक्सन था, ये आप भी जानते हैं। ये अंग्रेज़ थे, लेकिन लोग इन्हें कृष्ण प्रेम के नाम से बहुत जानते हैं। ये इंग्लैंड से थे और 18 वर्ष की उम्र में प्रथम जर्मन युद्ध में श्री रोनाल्ड निक्सन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया था। उस वक्त उन्होंने काफ़ी उत्साहपूर्वक भाग लिया था और वे उस युद्ध में हवाई बेड़े में एक ऊंचे अफसर भी थे। युद्ध का उन्माद उतर जाने पर उनके हृदय में भयंकर विभीषिका अपनी आंखों में देखी। विभीषिका का मतलब है कि उन्होंने जो दृश्य देखा था युद्ध में, जैसे कि किसी की मौत किस तरह से हुई है, किसी को खून निकल रहा है, किसी का हाथ कट गया, किसी का पाँव कट गया, कोई तड़प कर मर रहा है, ये उसी से संबंधित है। हत्या, मार काट, मृत्यु का तांडव, जो रक्तपात उस वक्त हुआ था, हाहाकार जो हुआ था और चित्कार ने उनकी जो शांति थी, दिल की जो शांति थी, वो भंग कर दी थी। वो शांति उनकी हनन कर ली गई थी। उन्होंने लिखा भी था कि मानव विकास के उस विभत्स दृश्य ने उनके हृदय में भयंकर उथल पुथल मचा दी थी। होता ही है, अगर हमसे कभी जानबूझ करके या फिर अनजाने में भी, अगर अनजाने में भी कुछ अगर गलत काम होता है, किसी पक्षी को अगर हम सता देते हैं, मार देते हैं या मारते हैं, तो हमें काफ़ी दुख होता है। हमारा दिल नहीं मानता है कि ये हमने क्या कर दिया है, हमें उससे प्रेम करना चाहिए था, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए थी। ऐसे ही कुछ होता है। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत प्रयत्न करने पर भी उनकी मन की स्थिति शांत नहीं हो पा रही थी। मानसिक व्यग्रता ने उन्हें विभीषित सा बना दिया था। इनके मन को कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी और वो बहुत ही दुखी रहने लग गए थे। इस कारण से उनका चित्त चैन सब कुछ दूर हो चुका था, खाना पीना सब कुछ उनका दूर सा हो गया था। फिर वे एक दिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जा पहुँचे, जो कि इंग्लैंड के अंदर है, जहां उनका परिचय वेदांत, ईश्वर ज्ञान और महात्मा बुद्ध के बारे में हुआ था और ईश्वर प्राप्ति की खोज में भारत भी आ गए। उन्होंने उस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में श्री भगवान महात्मा बुद्ध के बारे में काफ़ी सुना था और फिर उनकी ही खोज, उन्होंने जो शांति, महात्मा बुद्ध जी ने शांति की खोज में काफ़ी तपस्या की थी। तो ऐसी ही और इसी ही तरह वो भी शांति की खोज में भारत आ गए। श्री कृष्ण प्रेम से ब्रज में आकर बस गए। उनका कन्हैया यानी कि श्री कृष्ण से इतना प्रगाढ़ प्रेम था कि वे कन्हैया को अपना छोटा भाई मानने लगे थे। मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आप भी जानते हैं, रोनाल्ड हेनरी की। ये उन्हीं के ही बारे में। वो अपने छोटे भाई की तरह श्री कृष्ण भगवान को मानने लगे थे। एक दिन उन्होंने हलवा बनाकर श्री कृष्ण को भोग लगाया। पर्दा हटाकर देखा तो हलवा में छोटी छोटी उंगलियों के निशान
थे, जिसे देखकर निक्सन की आंखों से प्रेम के अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि इससे पहले भी वे कई बार भोग लगा चुके थे, पर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और ये होता भी है मित्रों, जैसा कि अगर आपने देखा होगा कि हम किसी के लिए, हम किसी भी भगवान के प्रति अगर कुछ भी चीज़ बनाते हैं और अगर हम देखते हैं कि उस चीज़ में अगर कुछ खाया हुआ होता है, थोड़ा भी अगर निशान होते हैं, कुछ भी अगर हमें अंदेशा लगता है, तो हमें इतनी खुशी मिलती है कि शायद प्रभु हमें मिल गए हों। कुछ ऐसा ही अनुभव होता है। तो यही अनुभव उनके साथ भी हुआ था, निक्सन जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उनकी आंखों से अश्रु बहुत ज़्यादा बहने लग गए थे। बहुत खुशी के अंदर वो खुशी मिल गई थी उनको, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी किसी भोग में ऐसा नहीं हुआ था। एक दिन ऐसी घटना घटी कि सर्दियों का समय था। निक्सन जी कुटिया के बाहर सोते थे। इनका प्रतिदिन का नियम था कि श्री कृष्ण जी को अंदर विधिवत सुलाकर, रजाई उड़ाकर फिर खुद लेटते थे। जिस तरह से हम अपने लड्डू गोपाल जी को करते हैं, उसी तरह से वो भी इसी तरह से करते थे। तो एक दिन की बात है, निक्सन सो रहे थे। आधी रात को अचानक उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें आवाज़ दी हो, दादा, ओ दादा। दादा, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि दादा शब्द पहले बड़े भाई को कहा जाता था। आज तो हम दादा अपने ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी को कहते हैं, लेकिन पहले जो गांव के जो लोग थे, हमारी जो सभ्यता थी, हिंदू सभ्यता थी, वे दादा हम लोग हमारे बड़े भाई को ही कहते थे। तो इसी तरह से उनको ये आवाज़ मध्य रात्रि को आई कि दादा, ओ दादा। इन्होंने जब उठकर देखा तो कोई नहीं दिखा और सोचने लगे कि हो सकता है कि मेरा भ्रम होता ही है। आपको भी ऐसे ही होता है, अगर कभी हमें कुछ भी चीज़ सुनाई देती है तो हमें लगता है कि कोई भ्रम है। इसी तरह से उनको भी लगा कि हाँ, कुछ शायद भ्रम है। थोड़ी देर बाद उनको फिर से आवाज़ सुनाई दी, दादा, ओ दादा। उन्होंने अंदर आकर देखा तो पता चला कि आज वे श्री कृष्ण जी को रजाई उड़ाना भूल गए थे। वे श्री कृष्ण जी के पास जाकर बैठ गए और बड़े प्यार से बोले, आपको भी सर्दी लगती है क्या? भगवान श्री कृष्ण जी को बोलते, क्योंकि उनको छोटे भाई समझते, इसीलिए वो उनसे भी इसी तरह से बात करते थे कि क्या आपको भी सर्दी लगती है क्या? निक्सन का इतना कहना था कि श्री कृष्ण जी के विग्रह से आंसुओं की अद्भुत धारा बहने लगी, क्योंकि वो भी रोने लग गए। ठाकुर जी को इस तरह रोता देख निक्सन जी फूट फूट कर रोने लगे। उस रात्रि ठाकुर जी के प्रेम में वह अंग्रेज भक्त इतना रोया कि उनकी आत्मा उनके पंचभौतिक शरीर को छोड़कर भगवान के लोक में चली गई। फिर यही रोनाल्ड निक्सन आगे चलकर अपनी कृष्ण भक्ति के कारण कृष्ण प्रेम नाम से विश्वविख्यात हुए थे। वो बाकी बिहारी सभी को मिलते हैं, वो बाकी बिहारी जी सभी को दिखते हैं, लेकिन तब जब हमारी मिलने की चाह हो और दिखने की लालसा हो। तो देखिए मित्रों, मैं आपको इसी तरह से जो मेरे साथ में, जो मेरी पत्नी के साथ में, अर्धांगिनी के साथ में जो एक घटना घटी है, वह अभी 3 दिन पहले की है। वो भी इसी तरह से और यही घटना थी, लेकिन कुछ इससे भिन्न थी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी 3 दिन पहले की ही बात है। हम सभी रात्रि को अगर सोते हैं तो मेरे बेटे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा एक बेटा है, वो है गोविंद, जो कि मैंने लड्डू गोपाल जी, श्री लड्डू गोपाल जी को मैंने अपना बेटा बना रखा है। उसका नाम गोविंद है। मेरा एक भाई भी है लड्डू गोपाल जी ही, वो लड्डू गोपाल है उसका नाम। तो काफ़ी हम लोग चिंता में थे। मेरी जो धर्म पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है, वो और मेरे माता पिता, हम सभी बहुत ही बड़ी सोच में थे, गहन सोच में थे। हमारी जो स्थिति थी परिवार में कुछ उस वक्त ऐसी ही चल रही थी उस दिन, और काफ़ी दुखदायी थी। हम काफ़ी चिंता में भी थे। तो उस वक्त हमने खाना खाया, जैसा तैसा जो भी हमें मिला हमने वो खाया, और खा कर के हम सभी सो गए चिंता में। और सोई भी हम लोग रात्रि के समय 12 बजे के बाद में सोए थे। उस वक्त नींद भी नहीं आ रही थी। तो कैसे जैसे हमें नींद भी आ गई। अब नींद आने के बाद में आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरी अर्धांगिनी को किसी ने जगाया और आवाज़ दी, माँ, ओ माँ, माँ, मुझे नहीं सुलाओगे माँ? इस तरह से आवाज़ें आई। तो उसने देखा कि शायद ये मेरा भ्रम है। फिर भी वो अचानक उठ कर के और चारों तरफ देखने लगी, तो अचानक दिखा कि मेरे बेटे और मेरा जो भाई है श्री लड्डू गोपाल जी, वो बैठे हुए थे
इट मीन मतलब ये कि वो अपनी ही जगह सिंहासन पर बैठे हुए थे, हम लोग उन्हें सुलाना भूल गए। अब मेरी अर्धांगिनी ने मुझे उठाया, कहा कि सुनो उठो और देखो ये जग रहे हैं और आप इन्हें सुलाना भी भूल गए। तो मैंने फिर उठ कर के और उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें सुलाया भी। तो मैंने कहा कि तुम्हें कैसे पता लगा? तो उन्होंने कहा कि मैं जब सो रही थी तो मुझे किसी ने जगाया और कहा कि माँ मुझे नहीं सुलाओगी क्या? तो इसी तरह से अनुभव होता भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ में होता है, ये सभी के साथ में होता है, क्योंकि सभी लोग इतनी भक्ति करते हैं, ये भाव होते हैं। हम लोग हमारे प्रभु के साथ में इस तरह से, जिस तरह से हम उनके साथ में भाव रखेंगे, उसी तरह से हमारे प्रभु हमारे जिस तरह हम जो भी मानते हैं वो भी इसी तरह का भाव रखते हैं। आपको भी ऐसा अनुभव होता होगा। मैंने तो अपनी जो सच्चाई थी वो आपके सामने समक्ष रखी है, और अगर आपको भी लगता है कि आपके साथ में भी कुछ ऐसा अनुभव होता है, कुछ ऐसी बातें होती है जो बहुत ही भिन्न हो और विचारणीय हो, तो आप मुझे भी ये जो घटना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने आपके साथ में शेयर भी किया है और डिस्क्रिप्शन में भी लिख रखा है। मेरा नंबर है 9352101927। मेरा ये नंबर है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी सत्य जो भी घटना हो, जो आपके साथ में विचाराधीन हो, जो आपके साथ में घटित हो, वो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं आपकी जो सत्य घटना है वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं सबके सामने शेयर करूँगा और साझा करूँगा। तो मेरे साथ में ऐसा हुआ, मैं काफ़ी उस वक्त में, अभी भी मैं काफ़ी दुखी हूँ कि मैं और मेरे पूरे परिवार के लोग, मेरी बीवी, हम लोग सो गए और हम उन्हें नहीं सुला पाए क्योंकि हमने उन्हें बेटा समझा है। तो आज भी मैं उनसे काफ़ी माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन दिल गवाह नहीं करता है कि हम सो रहे थे और वो जग रहे थे, क्योंकि वो बच्चे हैं, हमने उन्हें बच्चा माना है। तो ऐसा है मित्रों, अगर मुझसे किसी भी तरह से अगर कोई गलती हुई हो, एक बार फिर से मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, मुझे क्षमा करें। बोले बांके बिहारी की जय। तो आज के लिए इतना ही था। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री खाटू नरेश की जय।